आज का हमारा टॉपिक है सीआरपीसी सेक्शन 251 ट्रायल कैसे चलता है, समन केस का ट्रायल कैसे चलता है। आज का टॉपिक हमारा यही है। 251 कहता है सब्सटेंस ऑफ एजुकेशन टू बी स्टेटेड, यानी कि जो भी आरोप है उसको बताना समन केस में। व्हेन इन समन केस द एक्यूज्ड अपीयर्स और इज ब्राउट बिफोर द मजिस्ट्रेट, the particulars of the offense of which he is accused shall be stated to him, and he shall be asked whether he pleads guilty or has any defense to make, but it shall not be necessary to frame a formal charge. इसका मतलब है जब कोई भी समन केस में अपियर होता है या उसको अपियर किया जाता है, यानी कि लाया जाता है, या वो खुद से हो जाए या फिर उसको लाया जाए, तब जो भी पार्टिकुलर्स है ऑफेंस का, यानी कि जो भी उसने अपराध किया है, हाँ, उस अपराध को मजिस्ट्रेट सर बताएंगे कि आप पर ये आरोप है, क्या आप इस आरोप को स्वीकार करते हैं या फिर आप अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहते हैं। तो फिर जो आदमी है अब वो या तो प्लीड गिल्टी करेगा या अपने डिफेंस में बोलेगा, लेकिन ये सब ओरली होगा। कोई चार्ज लगाना, फॉर्मल चार्ज लगाना कोई नेसेसरी नहीं है। अब जो वारंट केस है उसमें चार्ज बनाना मैंडेटरी है, पर यहाँ पर क्या है कि चार्ज बनाना मैंडेटरी नहीं है। ये एक हो गया, डिफरेंस भी है ये। उसके बाद अच्छा हम भूल गए, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि समन केस होता क्या है। तो सीआरपीसी सेक्शन 2W में कहा गया है कि जो वारंट केस नहीं है वो समन केस है। तो आप फिर जानेंगे कि वारंट केस क्या होता है। तो वारंट केस ऐसा केस है जिसमें 2 साल से अधिक की सजा हो, डेथ इम्प्रिजनमेंट हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, डेथ हो सकता है, तो ये, और 2 साल से जिसमें भी अधिक की सजा है, ज़्यादा की सजा है, उसको हम वारंट केस बोलते हैं। तो अब जिसमें 2 साल से कम की सजा है वो समन केस है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 251 भी क्लियर है। 252 कन्विक्शन ऑन प्लीड ऑफ गिल्टी। If the accused plead guilty, the magistrate shall record the plea as nearly as possible in the word used by the accused and may in his discretion convict him thereon. अब कोई आदमी अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है तो फिर ये मजिस्ट्रेट सर जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो जिन भाषा में उसने कहा है, जिस भी भाषा में जो एक्यूज है उसने अपना गिल्टी प्लीड किया है कि उसी भाषा में वो लिखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि वो हिंदी में किया तो वो सर इंग्लिश में नहीं लिख पाएंगे, इंग्लिश में भी लिखेंगे, लेकिन चीज़ वही होना चाहिए जो उसने कहा है, और जहाँ तक हो संभव हो सके उसी की भाषा में लिखा जाएगा। ऐसा यहाँ पर लिखा गया है, और फिर ये पावर है मजिस्ट्रेट सर के हाथ में कि उसको कन्विक्ट कर देंगे या फाइन जो भी होगा वो कर देंगे। उसके बाद 253 कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज इन पीटी केस। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जानना पड़ेगा कि ये पीटी केस क्या है। तो पीटी केस ऐसा केस है जहाँ पर फाइन 1000 रुपये से नीचे हो, 1000 भी हो सकता है, 1000 और 1000 से नीचे होगा, उसको हम पीटी केस बोलेंगे। तो अगर पीटी केस है और आदमी प्ली गिल्टी कर रहा है लेकिन वो आना नहीं चाहता, एक्यूज मजिस्ट्रेट के सामने आना नहीं चाहता, लेकिन वो प्लीड गिल्टी करना चाहता है। फर्स्ट में लिखा है where a summons has been issued under section 206 and the accused desire to plead guilty to the charge without appearing before the magistrate, he shall transmit to the magistrate by post or by messenger a letter containing his plea and also the amount of fine specified in the summon. अब अगर किसी के घर पे समन गया, कैसा समन गया? पीटी केस का समन गया, और वो आदमी सामने आना नहीं चाहता, मजिस्ट्रेट सर के सामने नहीं आना चाहता, तो वह ऐसा कर सकता है। अब वो मजिस्ट्रेट के पास पहुंचेगा कैसे? बाय पोस्ट, बाय मैसेंजर, या एक लेटर। वो एक लेटर लिखेगा, उस लेटर में वो जो भी लिखेगा, प्लीड गिल्टी है, जो भी वो प्ली करेगा वो वहाँ पे स्पेसिफाइड होगा, और जितना भी फाइन उस समन में लिखा गया है कि आपको 1000 रुपया फाइन देना है या 900 रुपया फाइन देना है, उतना फाइन उस लेटर के साथ मजिस्ट्रेट सर के पास पहुंच जाना चाहिए। वो बिना मजिस्ट्रेट सर के सामने अगर ना जाना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। वो बिना मजिस्ट्रेट सर के सामने जाए बिना ही वो मैसेंजर से या बाय पोस्ट वो लेटर एक लिख के उसमें जितना भी अमाउंट फाइन का था वो दे के वो भिजवा सकता है। Second, the magistrate may in his discretion convict the accused in his absence on his plea of guilty and sentence him to pay the fine specified in the summon and the amount
transmitted by the accused shall be adjusted towards that fine, or where a pleader authorized by the accused in this behalf pleads guilty on behalf of the accused, the magistrate shall record the plea as nearly as possible in the words used by the pleader and may in his discretion convict the accused on such plea and sentence him as aforesaid. अब सेकंड बोलता है कि जैसे वो सामने नहीं आया और वो लेटर भी नहीं लिखता, तो फिर वो क्या करेगा कि अपने बिहाफ पर भी किसी को रख सकता है, एक प्लीडर को रख सकता है। प्लीडर एडवोकेट भी हो सकता है, दरअसल एडवोकेट ही होंगे प्लीडर, उनको ऑथराइज कर सकता है और वो उनके बिहाफ पर प्लीड गिल्टी कर दे और वही वो चाहे तो वो भी फाइन भर सकते हैं। अब वो भी फाइन भर देंगे तो भी काम हो जाएगा। अगर वो सामने नहीं जाना चाहता तो नहीं जा सकता है। पहला जो सिस्टम था वो क्या था, मैसेंजर लेटर लिख के भेजेंगे, उसमें फाइन भेजेंगे, और दूसरा उनका प्लीडर भी ये काम कर सकता है अगर वो ऑथराइज करते हैं तो। उसके बाद 254 है प्रोसीड्यूर व्हेन नॉट कन्विक्टेड। अब इफ द मजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 252 और सेक्शन 253, द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी produced in support of the prosecution and also to hear the accused and take all such evidence as he produced in his defense। अब क्या होगा, अब अगर प्लीड गिल्टी नहीं करता, उसको सजा नहीं होता है 252 और 53 के अंदर, तो मजिस्ट्रेट सर अब आगे के लिए बढ़ेंगे, यानी प्रोसिक्यूशन आरोप के पक्ष में जितना भी एविडेंस है वो सब लाया जाएगा प्रोसिक्यूशन के सपोर्ट करने के लिए, यानी आरोप को सपोर्ट करने के लिए जितना भी एविडेंस है वो लाया जाएगा। और एक्यूज को भी सुना जाएगा, एक्यूज भी अपने सपोर्ट में जो एविडेंस है वो लाएगा। अब यहाँ पर दो चीज़ है, आरोप को भी साबित करने के लिए एविडेंस लिया जाएगा और जो एक्यूज है वो भी अपना सपोर्ट करने के लिए भी एविडेंस लाएगा 254 क्लॉज 1 के अंदर। अब 2, the magistrate may, if he thinks fit, on the application of the prosecution or the accused, issue a summon to any witness directing him to attend or to produce any document or other thing। अब अगर मजिस्ट्रेट सर को ऐसा लगता है, अगर प्रोसिक्यूशन एप्लीकेशन देता है, यानी प्रोसिक्यूशन एप्लीकेशन दे या एक्यूज एप्लीकेशन दे, अब किसी तीसरे विटनेस को, यानी अब इन दोनों को छोड़ के अब विटनेस को बुलाना है, अगर मजिस्ट्रेट सर को ऐसा लगता है कि ये एप्लीकेशन सही है और विटनेस को बुलाना चाहिए, तो वो समन भेजेंगे तीसरे विटनेस को और विटनेस को बोलेंगे जो भी डॉक्यूमेंट लाना होगा उस डॉक्यूमेंट के साथ बुलाएंगे, जो तुम ये डॉक्यूमेंट लेके आओ। ये विटनेस आएगा वो डॉक्यूमेंट लेके, लेकिन उससे पहले 3 बोलता है द मजिस्ट्रेट में बिफोर समनिंग एनी विटनेस ऑन सच एप्लीकेशन रिक्वायर दैट द रीजनेबल एक्सपेंस ऑफ द विटनेस इनकर्ड इन अटेंडिंग फॉर द पर्पस ऑफ अ ट्रायल बी डिपोजिट इन द कोर्ट। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर चाहे प्रोसिक्यूशन या एक्यूज कोई भी एप्लीकेशन लगाए कि हम उस आदमी को बुलाना चाहते हैं, तो अब कोर्ट जब उस आदमी को बुलाएगा, यानी कि समन करने से पहले वो जितना भी खर्चा होगा उसका एक टाइम का, जब तक कि वो वहाँ रहेगा, उतना पैसा देना पड़ेगा कोर्ट के पास, चाहे एक्यूज दे चाहे प्रोसिक्यूशन दे, जो भी विटनेस को बुलाएगा, तो जिसके भी पक्ष में विटनेस आ रहा है वो पैसा देगा, उसका खर्चा देगा एक्सपेंस का। एक्सपेंस में मतलब आता है खाने का, ट्रैवल हो गया, एक टाइम का खाना हो गया, तो इस सब को जो भी उसका नेसेसरी एक्सपेंस है, रीजनेबल एक्सपेंस है, वो देना पड़ेगा और कोर्ट ये पहले ही जमा करवा लेगी। आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आते हैं 255 एक्विटल और कन्विक्शन। First, if the magistrate upon taking the evidence referred to in section 254 and such further evidence if any as he may of his own motion caused to be produced find the accused not guilty, he shall record an order of acquittal। अब जितना भी एविडेंस ऊपर लिया गया, विटनेस भी आया, अब अगर उनको लगता है मजिस्ट्रेट सर को कि ये गिल्टी नहीं है, ये आदमी गलत नहीं है, तो फिर उसको एक्विटल कर देंगे, एक्विटल का ऑर्डर दे देंगे। उसके बाद 2, where the magistrate does not proceed in accordance with the provision of section 325 or section 360, he shall if he finds the accused guilty pass sentence upon him according to law। अब अगर वो गिल्टी मतलब अगर लगता है उनको कि ये आदमी गलत है, ऊपर क्या था कि वो गलत नहीं है तो एक्विटल कर देंगे, लेकिन अगर नीचे 2 बोल रहा है कि अगर उनको लगता है कि गलत है, इसको सजा होना चाहिए, तो फिर वो सजा सुनाएंगे। लेकिन यहाँ पर मेंशन है 325 और 360, इन दोनों केसेस को छोड़कर, इन दोनों केस में वो सजा नहीं सुना सकते, समन केस के अंदर ये आएगा ही नहीं। इन 325 और 360 को छोड़ के बाकी
अगर उनको लगता है कि ये आदमी गलत किया है तो फिर उसको सेंटेंस सुना सकते हैं या फिर फाइन कर सकते हैं। उसके बाद 3, अब ए मजिस्ट्रेट में अंडर सेक्शन 252 और सेक्शन 255 कन्विक्ट द एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस ट्राइबल अंडर दिस चैप्टर विच फ्रॉम द फैक्ट admitted or proved he appears to have committed whatever may be the nature of the complaint or summon if the magistrate is satisfied that the accused would not be prejudiced thereby। अब जब भी उसको सजा सुनाया जाएगा, जो भी एक्यूज्ड है, अब चाहे तो वो प्लीड गिल्टी कर लिया हो, एडमिट कर लिया हो, या फिर किसी भी तरीके से एविडेंस से वो प्रूव हो गया हो कि वो अपराधी है, तो फिर जो भी मजिस्ट्रेट हैं वो सजा तो सुना सकते हैं, लेकिन उससे पहले मजिस्ट्रेट सर सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि जो भी मतलब बायस नहीं है, जो भी वो रिजल्ट सुना रहे हैं वो बायस नहीं होना चाहिए। हाँ, उसके बाद ही वो उसको कन्विक्ट कर पाएंगे और तब उसको कन्विक्ट कर देंगे। उसके बाद 256 नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई नहीं आता है, नॉन अपीयरेंस, या फिर मर जाता है, जो कंप्लेंट क्या होता है, जो डायरेक्ट कोर्ट में केस करता है उसको बोलते हैं कंप्लेनेंट, ठीक है। तो नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट, अब इसमें पढ़ते हैं। इफ द समन हैज बीन इशूड ऑन कंप्लेंट एंड ऑन द डे अपॉइंटेड फॉर द अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज्ड और एनी डे सब्सिक्वेंट thereto to which the hearing may be adjourned, the complaint does not appear, the magistrate shall notwithstanding anything herein before contained acquit the accused unless for some reason he thinks it proper to adjourn the hearing of the case to some other day। अब इसमें क्या है, जिसको समन दिया गया था, हाँ, जो कंप्लेनेंट है उसको बताया गया था इस तारीख को आपको आना है। अब कंप्लेनेंट ही नहीं आता, जिसने कंप्लेन किया अगर वही नहीं आता तो फिर एक्यूज्ड को जो है उसको एक्यूटल कर दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा, एक्यूटल कर दिया जाएगा। हाँ, और अगर या तो फिर नेक्स्ट डेट के लिए जो नेक्स्ट डेट है वो दिया जाएगा कि आप उस दिन आइए। हाँ, लेकिन अगर वो आता ही नहीं है, अगर वो नहीं आता है और वो प्रॉपर रीज़न बताता है कि हम इस कारण से नहीं आए थे और मजिस्ट्रेट सर को लगता है कि ये बात सही बोल रहा है, हाँ, तो फिर वो क्या करेंगे, तब वो नेक्स्ट डेट दे देंगे। लेकिन अगर वो आता ही नहीं है और कोई सफिशिएंट रीज़न नहीं होता तो एक्यूज को वो मतलब एक्यूटल कर देंगे, यानी कि केस से फ्री कर देंगे। उसके बाद है प्रोवाइडेड दैट में लिखा गया है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द कंप्लेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ प्लीडर और बाय द ऑफिसर कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन और वेयर द मजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन दैट द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट इज नॉट नेसेसरी, द मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद हिज अटेंडेंस एंड प्रोसीड विद केस। अब जैसे यहाँ पर वो नहीं आता है, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा लगता है जो भी प्लीडर है, जो भी ऑफिसर है प्रोसिक्यूशन का, कि जो कंप्लेनेंट है उसका आना जरूरी नहीं है, तो फिर मजिस्ट्रेट सर उसको फर्दर आगे के लिए बढ़ा सकते हैं, उस प्रोसीड को कंटिन्यू रख सकते हैं अगर उनको ऐसा लगता है कि उसका आना जरूरी नहीं है। तो अगर ऊपर वाले में क्या है कि अगर वो नहीं आता है और कोई रीज़न नहीं देता तो एक्यूज के फेवर में आ जाएगा रिजल्ट, यानी कि उसको एक्यूटल कर देंगे। उसके बाद हम आते हैं नीचे, सेकंड, द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल सो फार एज मे बी अप्लाई ऑल्सो टू केस वेयर द नॉन अपीयरेंस ऑफ द कंप्लेंट इज ड्यू टू डेथ। अब जो प्रोविजन 1 था कि एक्यूटल कर दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा अगर वो नहीं आता है, तो अगर वो मर भी जाता है ना फिर भी एक्यूज के फेवर में ही रिजल्ट जाएगा। ये नहीं कि अगर कंप्लेनेंट मर गया तो फिर एक्यूज के फेवर में नहीं जाएगा, एक्यूज के फेवर में ही जाएगा, ठीक है, उसको ही एक्विटल कर दिया जाएगा। उसके बाद 257 विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट। अब विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट क्या होता है, जिसने कंप्लेन किया वो अपना कंप्लेन वापस ले ले। आगे पढ़ते हैं, इफ अ कंप्लेनेंट एट एनी टाइम बिफोर अ फाइनल ऑर्डर इज पास्ड इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर सेटिस्फाइड द मजिस्ट्रेट दैट देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर परमिटिंग हिम टू विथड्रॉ his complaint against the accused, or if there be more than one accused against all or any of them, the magistrate may permit him to withdraw the same and shall thereupon acute the accused against whom the complaint is so withdrawn। इसमें कोई खास बात तो था नहीं, अगर विड्रॉल कर रहा है, जो कंप्लेंट किया अगर वो विड्रॉल कर रहा है, चाहे एक एक्यूज हो या एक से ज़्यादा एक्यूज हो, सबको एक्यूट कर दिया जाएगा, सबको एक्यूटल कर दिया जाएगा, सबको आज़ाद कर दिया जाएगा अगर कंप्लेनेंट अपना कंप्लेंट वापस ले लेता है तो बस। लेकिन
मजिस्ट्रेट सर को अगर ऐसा लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड है विड्रॉल करने का, ये ऐसे नहीं है कि ये कंप्लेंट गया और मन हुआ तो कंप्लेंट अपना हिसाब से वापस ले लिया, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब मजिस्ट्रेट सर को लगेगा कि ये कंप्रोमाइज़ हो सकता है, तब मजिस्ट्रेट सर ही अलाउ करेंगे कि ठीक है तुम लोग आपस में बात कर लो, और अगर ये सक्सेस हो जाता है तो फिर एक्यूज को एक्यूटल कर दिया जाएगा। उसके बाद है CRPC सेक्शन 258, पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन सर्टन केस इन एनी समन केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन अपॉन complainant, a magistrate of the first class or with the previous sanction of the chief judicial magistrate, any other judicial magistrate may, for reason to be recorded by him, stop the proceeding at any stage without pronouncing any judgment, and where such stoppage of proceeding is made after the evidence of the principal witness has been recorded, pronounce a judgment of acquittal, and in any other case release the accused, and such release shall have to effect discharge। अब क्या है कि अगर जो भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट है वो जब चाहे इस केस को रोक सकते हैं, उनको बीच में ही लगेगा कि ये केस आगे नहीं चलना चाहिए तो वो केस को रोक देंगे। लेकिन क्यों रोका गया ये उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है, कि हमने इस कारण से इस प्रोसीडिंग को रोक दिया बिना जजमेंट सुनाए हुए, हाँ, और पूरा एविडेंस लेने के बाद। लेकिन अगर वो प्रिंसिपल, यहाँ पे एक खास बात है, प्रिंसिपल विटनेस, अगर वो प्रिंसिपल विटनेस आ जाता है और प्रिंसिपल विटनेस की गवाही के बाद वो ऐसा नहीं कर सकते, इससे पहले ही वो कर सकते हैं स्टॉप। अगर ये प्रिंसिपल विटनेस आ गया और उसने अपना गवाही दे दिया, उसके बाद उनको प्रोनाउंस जजमेंट ही करना पड़ेगा, चाहे एक्यूटल का करे चाहे जो भी करे, उनको वही करना पड़ेगा। लेकिन अदर केस में क्या है, अगर रिलीज कर दिया, बीच में छोड़ दिया तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डिस्चार्ज मतलब एक्यूटल से पहले ही होता है डिस्चार्ज, तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका। उसके बाद 259 और लास्ट सेक्शन यहाँ का, पावर ऑफ अ कोर्ट टू कन्वर्ट समन केस इनटू वारंट केस। अब क्या है कि जो भी समन केस है उसको वारंट केस में कब ट्रांसफर किया जाएगा, ये कोर्ट के पास पावर है, ऐसा ये बता रहा है। When in the course of a trial of summon case relating to an offence punishable with imprisonment for exceeding 6 months, it appears to the magistrate that in the interest of justice the offence should be tried in accordance with the procedure for the trial of warrant case, such magistrate may proceed to re-hear the case and manner provided by this code for the trial of warrant case and may recall any witness who may have been examined। अब इसमें भी कोई खास बात नहीं है, अगर ट्रायल चल रहा है उस बीच में ऐसा अपराध है जिसमें 6 महीने से ज़्यादा की सजा है, तो उसको ये कोर्ट अगर चाहे तो उस समन केस को वारंट केस में बदल सकती है। अब वो समन केस की तरह नहीं ट्रायल चलेगा, वो वारंट केस की ट्रायल चलेगा, और जितना भी विटनेस है उसको दोबारा से बुला सकते हैं और फिर से एग्जामिन कर सकते हैं वारंट केस में बदलने के बाद। लेकिन अगर 6 महीने से कम की सजा है तो फिर समन केस ही रहेगा, उसको वारंट केस में नहीं बदला जा सकता। लेकिन अगर 6 महीने से ज़्यादा की सजा है तो फिर समन केस को वारंट केस में कन्वर्ट किया जा सकता है। आई होप कि आप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। जय हिंद।